लेकिन यार जब से खुल के क्या जीने लगा, लोग मुझे बच्चा कहने लगे। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूं, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये कहानी है हम सब की, और हम सबके सबसे अच्छे वक्त की, यानी बचपन की, जब हम लोग बेफिक्र जीते थे। बचपन में मुझे आज भी याद है, जहां मैं पहले रहता था खानपुर में, वहां की वो गलियां, वो ठस्से की आड़ में बाइक निकालना और उन गलियों में दौड़ाना। अच्छा, ठस्से की आड़ में मतलब तो सबको मालूम है ना, वो जाते नहीं थे चुपचाप, बिना किसी से पूछे, ना किसी को बताए, बस ऊपर देख लिया, पहले वो पड़ोस वाली आंटी तो नहीं देख रही, और गली के कोने तक घसीट के ले गए बाइक पहले, ताकि घर में आवाज ना जाए, और फिर चाबी घुमाई, किक मारी और गोली की तरह बाइक गई सीधा अपने अड्डे पे। और हमारा अड्डा वो कोई ऐसा वैसा आम अड्डा नहीं था कि आए 2-4 दिन बैठे और अड्डा बन गया। वो उथल पुथल थे, वो बिगड़े हुए थे, हमने उनको सुधारा था, दिल पे पत्थर रख के उनको बदला भी था, उन्होंने भी हमें समझा था, हमें खुले दिल से अपनाया भी था। धीरे धीरे इवॉल्व हुए थे हमारे अड्डे, बड़े हुए थे हमारे साथ, हमारी असलियत जानते थे। वरना घर में तो सिर्फ शराफत का ढोंग चलता था और स्कूल में डिसिप्लिन का, कहीं जी ही नहीं पाया यार। मगर सिर्फ अड्डे ही थे जहां हम थे, जो हमें जज नहीं करते थे। ऐसी मुझे याद है, हमारा एक सबसे पहला अड्डा था, सबसे पुराना अड्डा, वहाँ एक खूसट अंकल रहते थे ऊपर। हम जब भी अपने अड्डे पर बैठते, बातें करते, वो अंकल ऊपर से चिल्लाते, दिक्कत देते ऊपर से। फिर हमने वो अड्डा छोड़ दिया और एक दूसरा अड्डा बनाया, जहाँ खूसट अंकल तो नहीं थे, सब बढ़िया था, लेकिन वहाँ गाड़ियों का बहुत शोर था। पास में ही एक रोड था, मतलब शांति नहीं थी वहाँ, जो अपने को चाहिए थी, ना ही रोशनी। फिर हमें वो अड्डा भी छोड़ना पड़ा, और बिना अड्डे के हम लोग उसके बाद बन गए जैसे बंजारे बिना घर के। कितनी बार तो साइकिल पर ही ऑफिशियल मीटिंग करनी पड़ी धूप में, क्योंकि यार अड्डे और कुछ नहीं, बस बचपन के अपने ऑफिस ही तो होते थे यार। हमारे अड्डों पर भी मीटिंग होती थी, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, दुनिया बदलने की, करोड़ों रुपए कमाने की, रॉकेट बनाने की, जैसे हर बच्चा करता है अपने बचपन में। मगर बड़े लोगों को तो बस पैसा आता दिखना चाहिए, तभी उसी वक्त, उसके अलावा तुम कुछ भी करो वो सब कुछ उनके लिए बेकार है। पर हम ठहरे तब जिंदगी जीने वाले, जीना छोड़ कमाना तब तक तो सीखा नहीं था, तो बड़े लोगों के ज्ञान को एक तरफ खिसका के अपने बेहतर अड्डे की तलाश जारी रही, और बहुत ढूंढने पर और इवॉल्व होते होते फाइनली एक परफेक्ट अड्डा हमें मिल गया। एकदम परफेक्ट अड्डा, जैसा हमने कभी सोचा था, जहां शांति, रोशनी और छाया तीनों हमारा इंतजार कर रही थी। और हमने सोचा इससे पहले कोई और आए और इस अड्डे पर अपना हक जमाए, हमने रोज वहां आना जाना, समय बिताना शुरू किया, और उस अड्डे पर अपना कब्जा कर लिया, उसको अपना बना लिया। कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिली तो वहां पे बड़ा सा पत्थर उठा के रख दिया। और इतने सालों से उस परफेक्ट अड्डे पर घूमते फिरते, आते जाते, समय बिताते, बचपन की मासूमियत का इस्तेमाल करके जो दोस्त बनाए थे हमने। और यार बचपन की मासूमियत के दोस्तों का मुकाबला ना कभी साला जिंदगी में कोई कर ही नहीं सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि तब उनसे कोई मतलब नहीं होता था, तब उनसे ना कुछ काम होता था, ना ही हम उनकी हैसियत या और कुछ भी देखते थे, सिर्फ दोस्त देखते थे और उसकी दोस्ती। और उस अड्डे पर हमने इतने दोस्त बनाए, फिर कुछ टाइम बाद साइड में एक अंकल ने खोखा खोल लिया मौका देख के, फिर हमने उस खोखे पर अपना खाता खोल लिया मौका देख के। बस और क्या चाहिए था, अब मजा आने वाला था, अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला था, क्योंकि शांति के साथ ही अपना अड्डा था, अड्डे के पास ही खोखा था, खोखे पे अपना खाता था। अब वहां पे सिगरेटें जलने वाली थी, बोतलें खुलने वाली थी, रात भर पार्टी होने वाली थी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक मोड़ आ गया। अब देखो यार, जिंदगी एक रोड ही तो है ना, अब रोड पे चलोगे तो मोड़ तो आएंगे ही। और इस मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया।
इस मोड़ पर मुझे खानपुर छोड़ के जाना पड़ा, और खानपुर के साथ छोड़ने पड़े मुझे वो दोस्त और उनकी मासूम दोस्ती, वो शांति के साथ अपने अड्डे, वो खोके। मुझे वो हर एक चीज़ छोड़नी पड़ी जिसके साथ मैं छोटे से बड़ा हुआ था, जो मैंने बचपन से देखी थी, जिसे बचपन से चाहा था। मुझे वो सब कुछ भूलना पड़ा। ज़रा सोचो, फर्स्ट से लेकर 10th तक हम लोग सब एक साथ जिस स्कूल में साथ में पढ़े और साथ में पिटे भी, 10 सालों में जितने दोस्त बनाए, टीचर से बातचीत बढ़ाई, वो सब आखिर किस लिए? कि भाई 11-12 में फुल मौज काटेंगे, फोन चलाएंगे, सेल्फीज लेंगे, बंक मारेंगे, एक दूसरे की फनी वीडियोस बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या सोचा था। लेकिन वो सब कुछ भूलना पड़ा। जिस टाइम के लिए यारों से यारी बढ़ाई थी, गली में अपना रुतबा बनाया था, जिस अड्डे के पास वाले खोखे पर खाता खुलवाया था मैंने, जिस रात के 2:30 बजे के लिए अड्डा बनाया था, जिन दोस्तों के साथ साइकिल पे कभी मोमोज लिए थे ना, अब उन कमीनों के साथ बाइक पे दारू लेने का टाइम आया था यार। और जो लड़कियां कभी दोस्त हुआ करती थी, जो अपने आप ही बन गई थी बचपन में, पता नहीं कब, लेकिन अब उनको गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम आया था। उस टाइम हम छोटे थे ना, तो मना भी क्या ही करती, ज्यादा ऑप्शंस थे भी नहीं उनके पास। लेकिन एकदम सही वक्त आने पर, तभी उसी वक्त मुझे वो सब कुछ छोड़ना पड़ा, सब कुछ भूलना पड़ा, सबको अलविदा कहना पड़ा। ना ही मेरे खाते में कभी पैसे जमा हुए, ना ही कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी, ना ही 2:30 बजे वाली अपनी अड्डे पे रात आई। मेरी जवानी की मस्ती को शायद किसी की नजर लग गई। वो कहते हैं ना, वो भी क्या दिन थे, मेरे वही दिन चले गए थे। मैं टूट गया था, मायूस था, उदास था, और टूट के धीरे धीरे नीचे गिर ही रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा, कौन था वो?